बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला मानिअ लिहुक्मिही वला नाक़िज़ लिक़ज़ाइही वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदि अंबियाइही व सनदि औलियाइही व अहबाबिहिल मुआरिज़ीना लिअअदाइही। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्तग़फ़िर लिज़ंबिका वलिलमुअमिनीन वलमुअमिनात। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल रब्बिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ीअल मुज़निबीन या शफ़ीअल मुज़निबीन या शफ़ीअल मुज़निबीन। अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व आज़म शानुहु व अतम बुरहानुहु की हम्द व सना हुज़ूर क़ाइदुल मुरसलीन सय्यिदुन नबिय्यीन सय्यिदुल आलमीन इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि व अस्हाबिहि व बारका वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद व सलाम हदिया करने के बाद मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम हाज़रीन अहले इस्लाम, हज़रत अल्लामा साहबज़ादा अल हाफ़िज़ अल क़ारी पीर सैयद ज़मीरुल हसन शाह साहब मशहदी मुद्दज़िल्लुहु आपको कुरान पाक हदीस पाक की रोशनी में बहुत नसीहत और अक़ीदा व ईमान की सलामती और पुख्तगी के लिए प्यारा खुतबा इरशाद फरमा रहे थे। हुफ़ाज़ किराम, उलमाए किराम और जुमला हाज़रीन में अक्सरियत के साथ आका करीम अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने वाले और आपकी उम्मत पाक में वलियों के बादशाह हज़रत गौसुस सकलैन, गौसुल कौनैन, गौसुल अर्द व समा, गौसुल जिन्न वल इंस सय्यदना इमाम शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी हसनी हुसैनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु व अर्दाहु अन्ना आपके मुरीदीन और आपके चाहने वाले, आपसे मोहब्बत रखने वाले, उनका एक हल्का मोहब्बत कायम है। अज़ीज़ुल क़द्र मोहम्मद बशीर जिनके बिरादर अकबर मरहूम व मग़फ़ूर फ़िदा हुसैन जिनके इसाले सवाब व दुआ ताज़ियत व तसल्ली तरहीम के लिए ये
महफिल इन्होंने मुनक्किद की और इज्तिमाई दुआ का एहतमाम किया। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला जल्ल शानुहु व अज़्ज़ इस्मुहु उनके भाई मरहूम मग़फ़ूर के दर्जात बुलंद फरमाए, आखिरत की सब मंजिलें उन पर आसान फरमाए और उनकी कब्र को अल्लाह जन्नत के बागों में से बाग फरमाए और उनकी रूह को अल्लाह ताला राहत अता फरमाए। आप हज़रात इतने एहतमाम से अपने भाई की दुआ मग़फ़िरत के लिए और उनके अज़ीज़ों के ताज़ियत व तसल्ली के लिए यहाँ आप मौजूद हुए हैं। काम छोड़कर बड़ा एहतमाम किया आपने। ख़ास तौर पर उस्ताज़ुल हुफ़्फ़ाज़ वल क़ुर्रा मौलाना क़ारी महबूब आलम साहब मुद्दज़िल्लहु और उनके साथ पूरी एक जमात हाफ़िज़ों की, कारियों की, इन सब की दुआएं अल्लाह ताला मरहूम व मग़फ़ूर के हक़ में कबूल फरमा। अभी तक हमारे मुल्क में मुसलमानों से ये मसला मुत्तफ़िक़ा तौर पर तय नहीं हुआ कि कोई भी बंदा जो फौत हो जाए उसके लिए दुआ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। 64 बरस मेरी उम्र हो गई है। मैं 10 साल का था तब भी मैंने एक बुज़ुर्ग को जो सांगला हिल से तशरीफ़ रखते थे इस मौजू पर लोगों को मुनाज़रे में उन्होंने बताया कि दुआ करनी चाहिए। और अब मेरी उम्र 64 साल है तो 54 बरस कबल की बात आपको बता रहा हूँ। ये 4 दिन गुजरे हैं। मैं टीवी पर भी एक मुकालमा सुन रहा था तो वहाँ एक मौलाना बैठे वो कहते थे कि कोई दुआ भी करें, कुरान शरीफ भी पढ़ लें तो उससे जो बंदा फौत हो जाए उसको कोई फ़ायदा नहीं हो सकता। मैंने कहीं नहीं पढ़ा, कुरान में ना हदीस में पढ़ा है कि ये कौमी टीवी पर बैठे हो। कौमी टीवी समझ रहे हैं आप? एक तो टीवी हर घर में अब लग गया है ना, बच्चों ने लगा ली है, वो कौमी टीवी बाकायदा उस पर रखी। तो देख लिया मैंने भी। मैंने कहा कि देखो ये कितने लोग सुन रहे हैं और क्या इसका असर ले रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये कहा कि हदीस पाक में कहीं नहीं लिखा कि आप कुरान पाक पढ़ें और दुआ दूसरे के हक में करें। बहुत ये लोग जिद वाले और मैं कहता हूं कि हिम्मत वाले हैं या फिर क्या कह सकता हूं। हालांकि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तालीम दी, फरमाया कि जब भी कब्रिस्तान जाओ तो जैसे किसी जिंदा से मिलते हो तो जाके सलाम करते हो अस्सलाम वालेकुम। और ये इतना अजर है कि हुजूर फरमाते हैं जो पहले सलाम कर दे अल्लाह ताला उसकी बख्शिश फरमाए। अस्सलाम वालेकुम जो सबकत से कर दे, पहले कह दे। और जिसकी हमेशा ये आदत है कि वो ऐसा ही करता है, सलाम में सबकत रखता है, फरमाया जन्नत में भी अल्लाह उसे सबकत अता फरमाए। पहले और जो आमाल नेक बंदे की जिंदगी के एक
दराज अरसा तक, लंबी जिंदगी हम जैसा गुनाहगार जो गफलत में रहा हो, तो अर्श पर अल्लाह के हबीब तशरीफ फरमा थे। हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने आपसे अर्ज की, या रसूलल्लाह ऐसे कौन से अमाल हैं कि बंदा सालों गफलत में रहे, लेकिन अगर वो अमाल अंजाम दे तो जितने भी उसके ज़िम्मे उसकी गफलत से अमाल उसके ज़िम्मे रह गए हों, अल्लाह ताला उन सब को माफ़ करके उसका मकाम अपनी बारगाह में बुलंद फरमा दे। ऐसे भी कोई अमाल है? हज़रत जिब्रील अमीन का सवाल जो है हदीस पाक में आता है कि आप फरमाते मैं इसको नहीं जानता, ऐसे अमाल को नहीं जानता। क्यों? कि सवाल में ये आपने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह मैं देखता हूँ कि एक रात बंदा गफलत में इतने अरसे तक गफलत में गुजरा है, सुबह को उसकी गफलत वाली बात रहती कोई नहीं, वो अल्लाह के कुर्ब में हो जाता है। आखिर ऐसे क्या अमाल है? उन अमाल को हुजूर ने अर्श पर आपके सामने बयान किया। मेराज शरीफ के बयान में भी अक्सर इस हदीस को बयान करने का मौका नहीं मिलता और उसके इतनी तफसीलात आ जाती हैं, और साथी जो हमारे उलमाए किराम भी बयान करते हैं तो मुझे लगता है कि वो भी नहीं बयान कर पाते इसको। हमारे एक बुजुर्ग फरमाते थे, अर्श पे अल्लाह के हबीब मेराज की रात गए तो फरिश्तों को सबक पढ़ा रहे हैं, तो अल्लाह के अर्श को भी हुजूर ने जामिया महमदिया बना दिया, सबक जारी कर, असबाग जारी कर, और फरिश्तों को पढ़ा रहे, और फरिश्ते कह रहे हैं कि हमें पता नहीं है जी, हमें पता नहीं उन अमाल का। तो कुछ लोग ये भी कह देते हैं ना कि जिब्रील अमीन हुजूर के पास वही लाते थे, तो पहले जिब्रील अमीन को पता चलता था फिर हुजूर को। तो इस हदीस में ये भी मालूम हो गया कि लाने वाले वही थे, मगर उसका मतलब वो हुजूर से समझ रहे। तालीम जिब्रील अमीन थी बराए नाम, हजरत वहीं से आए थे लिखे पढ़े हुए, जानते। जिब्रील अमीन ने भी मतलब पूछा, मिकाईल ने भी पूछा, हजरत मिकाईल ने भी पूछा। अल्लाह, हालांकि ये ख़ास मासूम मलाइका हैं और रसूल मलाइका में से ख़ास हैं ना, मलाइका में ख़ास। अल्लाह अकबर। मिकाईल ख़ास तौर पर आपको उफ़ाज़ को याद है ना, इन दो फरिश्तों का इकट्ठा नाम आया कि जो इनका दुश्मन हो खुदा का दुश्मन है, जिब्रील व मीकाल फ़इन्नल्लाह अदुव्वुल लिल काफ़िरीन। हदीस में आता है कि ऐसे शक्ल से वाक़फ़ थे हुज़ूर, फरमाया जिब्रील ये मीकाल को क्या है, कभी हंसता ही नहीं, हंसता ही नहीं कभी, मैंने आज तक इसको हंसते हुए नहीं देखा। तो हज़रत मीकाल सामने हाजिर होगा, फरमाया मीकाल मैंने तुम्हें कभी हंसते नहीं देखा, ऐसे ही रहते हो। या रसूलल्लाह जब से मैंने अल्लाह के गज़ब का मकाम उसको मैंने मुशाहिदा किया, देखा, जिस दिन से देखा उस दिन से मैं हंसा नहीं। उस मासूम की शान देखे कि सिर्फ मकाम देखा, तो गज़ब का मकाम क्या है? दोज़ख।
कहा उसकी तरफ देखा तो मकाम गजब जहां दोज़खी लोग आएंगे जिनको अजाब होंगे, तो मासूम के दिल पर उसकी हकीकत पर इतना असर हुआ कि तो उस दिन से मैं हंसा नहीं। इन्होंने भी सवाल किया, हजरत इसराफील जिनको सूरह इसराफील मशहूर, उन्होंने सवाल किया, ताकि हजरत इस्राईल ने भी सवाल किया हुजूर से, उनको भी आप जान। तो दोस्तों हज़रत जिब्रील अमीन ने जब पूछा या रसूलल्लाह वो क्या बात है कि कई साल के लोगों की गफलतें और गुनाह वो सब माफ़ होते हैं एक रात में, अगले दिन देखता हूँ कि अल्लाह के मुकर्रब बंदों में हो गया। फरमाया जो सलाम में सबकत करता है सालों के गुनाह अल्लाह ताला उसके माफ़ फरमा देता है। उसके तो अस्सलामु अलैकुम किसी जिंदा बंदे को कहना, तो फरमाया जब तुम मुसलमान कब्रिस्तान में जाओ तो कब्रिस्तान में जो मदफून हैं कब्रों में मोमिनीन उनको भी सलाम करो, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर या दार कौम मोमिनीन, अहले कुबूर को सलाम कहो। तो ये हदीस पाक सहाह सित्ता शरीफ में, सही मुस्लिम शरीफ में ये हदीस पाक मौजूद है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपने फरमाया साहबा जैसे जिंदा बंदा सलाम का जवाब देता है ऐसे अहले कुबूर भी तुम्हारे सलाम का जवाब देते हैं। और तुम उनको कहो सलाम कहो, अंतुम लना सलाफुन व नहनु लकुम तबाउन व इन्ना इंशाअल्लाह बिकुम लाहिकून। देखो कितने तसल्ली के लफ्ज़, वो तो वहाँ होते हैं अपनी कब्रों में। ऐसे कलमे तसल्ली के कौन बोल सकता है? नहीं, आप हमारे बुजुर्ग हो, आप पहले गुजर गए हो और हम आपके पीछे पीछे आ रहे हैं। इन कलिमात का ये मतलब है व इन्ना इंशाअल्लाह बिकुम लाहिकून। और आप मायूस नहीं, हम भी आपसे मिलने वाले हैं। हमने हमेशा यहाँ नहीं रहना, क्योंकि हम जितना यहाँ रहेंगे उतना उनकी मायूसी और बढ़ेगी। क्यों? कि वो उनका इंतज़ार बढ़ता जाएगा। जो जिंदा हैं वो समझते हैं कि कभी मरना नहीं चाहिए, क़यामत आनी नहीं चाहिए, क्योंकि और जी लें। और जो कब्रों में है वो हर रोज़ दुआ करते हैं इंतज़ार ख़त्म हो, हुण मुक भी गई जाए गल। इससे ज़्यादा तसल्ली का लफ्ज़ क्या हो सकता है? इन्ना इंशाअल्लाह बिकुम लाहिकून। तसल्ली करो, हमें भी तुम्हारे पीछे पीछे आना है और लाहिक होना है, तुमसे आके मिलने वाले हैं हम लोग। हम तुम्हारे लिए भी आफियत मांगते हैं और अपने लिए भी आफियत मांगते हैं। नस्अलुल्लाह लना वलकुमुल आफिया। तुम्हारे लिए रहमत का सवाल करते, अपने लिए भी रहमत का सवाल करते, तुम्हारे लिए भी दुआ करते, अपने लिए भी दुआ करते। खैर तुम्हारे लिए मगफिरत तलब करता, अपने लिए भी मगफिरत तलब करता। सही मुस्लिम शरीफ हदीस में। और फिर हज़रत मौला अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम आपसे फरमाया, देखो वो दरीदा दहन, दरीदा दहन का माना आता है मुंह फटा, ठीक है, जिसके मुंह ऐसे ही फट जाए। मुंह खुला और होता है, फटा और होता है, समझे? ऐसे जैसे पत्थरों में, पहाड़ों में ये फौजी रास्ता बनाने के लिए लगाते थे ना वो बारूद, तो फट जाए। तो जैसे फटा है तो वो तरतीब से नहीं फटता, वो कोई इधर बुच निकल जाता है, कोई उधर निकल जाए। इस तरह मुंह फटा बंदा होता है कि उसका मुंह खुलना और है, फटना और है। दरीदा दहन आपको नहीं आती हदीस बात, तो आप ये क्यों कहते हैं हदीसों में है नहीं? आप ये कहो कि हमारे इल्म में नहीं, और तुम्हारा इल्म है क्या? है तुमको हदीस सारे आती है भाई, ये कहते हदीस में है ही नहीं, हमने नहीं देखा। भाई तुमने नहीं देखा तो नहीं देखा ना।
हज़रत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं, मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली, जो मुसलमान मकाबिर मुस्लिमीन से गुजरे और वो 11 मरतबा सूरह इखलास पढ़े, वहाब अजरहा ले अमवातिन, फिर जितने भी मुर्दे हैं उस कब्रिस्तान में सबके लिए वो 11 कुल का सवाब उनके लिए हिबा कर दे, बख्श दे उनके लिए। वहाबा, ठीक है, अजरहा, उसने स्पुर्द किया अजर को, सवाब को, ले अमवातिन, सब मुर्दों के लिए जितने भी हैं। हुजूर फरमाते, आताहुल्लाहु ताला, उस पढ़ने वाले को अल्लाह ताला जल्ला शानुहु जितने मुर्दों को उसने बख्शा है सबकी तरफ से 11-11 कुल का सवाब अल्लाह पढ़ने वाले को भी अता फरमाता। इमाम इब्न नज्जार अपनी सनद से इस हदीस को किताब सुनन में जिक्र फरमा रहे हैं। और कौमी टीवी पर बैठा हुआ एक बंदा दिराछा मौलवी कह रहा है, मैंने तो नहीं पढ़ी। तो मैं कह, तू नहीं पढ़ी तो ऐसी किधर करिए, पढ़नी है तो इधर लगा, ऐसे पढ़ा देने। और अब टीवी वालों को क्या पता है कि इसको हदीस आती नहीं, जिसको न आती वो कहते मैंने नहीं पढ़ी। तो तूने नहीं पढ़ी तो हम क्या करें उसका, है ना। जिसने पढ़ना हो, हुजूर फरमाते हैं, जिसने पढ़ना हो, मन अरादल इल्म, जिसे नबी का इल्म चाहिए वो अली के पास आ जाए। हाँ, मन अरादल इल्म फलयअते लिल बाब, जिसे उस इल्म का हिस्सा चाहिए जो अल्लाह ने अपने नबी को दिया, नबी ने अली को दिया, जिसे वो इल्म चाहिए वो अली के पास आ जाए। मुख्तसर बयान है, तो मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप जोर से सुभान अल्लाह कहना है तो कहें, नहीं कहना तो ना, क्योंकि मैं आपसे तकरीर करने तो आया नहीं, मैं तो बशीर की ड्यूटी पर हूँ। ठीक है, आपका दिल हो तो कह ले, ना हो तो ना कहें। मन अरादल इल्मा, उन्होंने कहा जी इल्म तो चाहिए पर अली के पास नहीं आ सकते। फरमाया अली के पास नहीं आ सकते तो इल्म के पास भी नहीं आ सकते। क्यों? दूसरा दरवाजा ही नहीं रखा आपने। मन अरादल इल्म, ये हदीस पाक है, सिहाह सित्ता में ये हदीस है। और मन अरादल इल्म, अल्लाहु अकबर, ये सिहा के लफ्ज नहीं है लेकिन मुस्तदरक शरीफ में मौजूद है। इमाम हाकिम नेशापुरी उनके पास, आना दारुल हिकमत व अलीयुन बाबुहा, ये जामे तिरमिज़ी शरीफ में अंदर मौजूद है। आना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मुस्तदरक शरीफ इमाम हाकिम नेशापुरी में मौजूद है, उसमें ये लफ्ज भी मौजूद है, मन अरादल इल्मा, जिसे सच्चा इल्म चाहिए वो अली के पास। और उस इल्म का ये हिस्सा है, हुजूर ने फरमाया जो ऐसा करेगा। अब इस पर लोग मजाक करते हैं, अब 11 दफ़ा पढ़ लिया, 3 दफ़ा पढ़ लिया, कुरान शरीफ पढ़ लिया, कितनों को बख्शेंगे। तो आप तो 14 सदियों में जितने बंदे गए, मैंने कहा 14 नहीं है, जितनी भी सदियां ने, ऐसी तो आदम तो लेके सारे बख्शने। ये हिबा करने का, वहाबा का तर्जुमा है बख्शना। ठीक है, बख्शना हमारे पंजाबी वाले नहीं कह रहे हम, वहाबा का तर्जुमा ही है। बख्शने का मतलब ये नहीं कि खैरात कर रहे हैं, वहाबा का मतलब है बगैर इव्ज़ के हम पेश कर रहे हैं, अच्छे पेश कर रहे हैं। यहाँ बख्शिश का माना और होता है, किसी को बख्शीश देना, वो उस माने में नहीं ले रहा। ये गौर करो, बिला इव्ज़ जो चीज़ दी थी हिबा करना उसको कहते हैं। ठीक है, तो ये
सवाब का हिबा होता है, वहाबा है ना, बिला हिफ्स। ये देव सबको, ये गिनती के लफ्ज हैं, कलमे मुबारक हैं गिनती के। वो लातादाद लोग हो गए, करोड़ों में होंगे जो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के क़यामत तक आएंगे, मोमिनीन जिनके लिए हम देते हैं। तो फरमाया 7 टोपे या 14 टोपे जिस खेती में गंदुम के डालते हो तो 14 ही निकालती हो? कहा नहीं, बोरियां निकालते हैं। तो कहा जितने फिर डाले हैं उतने निकालो ना। तो जो एक दाने से 7 बालियां और हर बाली में 100 दाना, तो एक को 100 करता है। उसका निज़ाम बख्शिश इतना बड़ा है कि तेरे एक कलमे को वो करोड़ों में बदल कर उनको सवाब अता फरमाता। वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा। तेरे कोई मुनीम की गिनती मुंशी की थोड़ी है कि जिस तरह तू लिखता है वो इस तरह करता है। वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। तो इसकी शान है, इसको कोई आप अपने पैमाने में तोल नहीं सकते। वहाब अजरहा लिअम्वात आताहुल्लाहु लिअददिल अम्वात। और फिर ए अहले ईमान, कितने लुत्फ की बात है। आताहुल्लाहु लिअददिल अम्वात, आपने हिबा किया, आपने बदले के लिए नहीं किया। और कुछ ऐसे ही बेहुदा लोग ये भी कह देते हैं कि आप हुफ़ाज़ की तो खिदमत करते, आप हमें हदीस सुना रहे हैं तो आपकी खिदमत कर रहे हैं, देखो पैसे फेंक रहे हैं। तो मैं तो इन पैसों के लिए तकरीर नहीं कर रहा, तो आप ही फेंक रहे हैं। ये भी फेंकने के लिए पहले बहान कराते हैं। इन पैसों के लिए थोड़ी तकरीर होती है, इनका तो नाश्ता भी नहीं आता सुबह का। ठीक है, तकरीरें नहीं करते इसके लिए। कहते जी हाफिजों को भी पैसे देते हैं खत्मों के लिए। मैंने कहा अच्छा, हाफिजों की टोपियां जो एक एक टोपी पहन के बैठे हुए हैं, ये 4-4, 5-5 हज़ार की टोपी होती है। तो हमारी टोपियों की तो पूरी फैक्ट्री आ जाया हुआ है। मैंने इतनी शानदार बने, मैं पूछा, मैं कि यार तो लाख रुपए से भी ज्यादा की टोपी है जो तू बना के भेज देता है। ठीक है, अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला इस बच्चे को दीन दुनिया में बरकतें अता, सर बुलंद रखे, हाफ़िज़ कुरान है। और ये देखो, और इसके लिए नहीं, ये तो पहले भी पूरा ट्रंक भर के इसे टोपियों के दिया। मैं बाहर गया तो सब भी डरते हैं। हकीकत है, इसकी कीमत नहीं होती, दे ही नहीं कोई सकता। क्यों? इस वास्ते कि अभी भी टोपी मेरे इसके साथ बनी हुई हाफिज साहब ने ही बना के दी मुझे, पूरा ट्रंक भर के दिया। मैं जब दौरे पर गया तो हर रोज हर महफिल में नई टोपी मैंने पहन ली। एक अंदर आदमी कहता आपकी कोई फैक्ट्री है? मैंने कहा फैक्ट्री कोई नहीं, टोपियों की हाफिज है, एक यार है अपना, मुरीद है, कादरी मलंग है, बनाता है। तो टोपी अभी मेरे पास थी, लेकिन चूंकि ये ताज़ियत की महफिल है ना, मुझे शर्म आई कि मैं वो टोपी पहन के ना आऊँ। आप यकीन करिए इस वक्त भी इन्हीं की बनी हुई टोपी मेरी गाड़ी में है, लेकिन आप यूं भी ना समझें कि हम ऐसे ही पहन लेते हैं। अभी यहाँ मिलाद की महफिल होती तो वो पहन के आता मैं अंदर, लेकिन ताज़ियत की महफिल थी तो मैं कहा किसी के दिल पर न लगे ये बात कि हमें सदमा भी है तो ये कैसा पहन के आ गया। तो मैंने फिर ये बात मेरे अंदर, मेरे माँ बाप ने जो सिखाई उसके नतीजे में मैंने ये अमल किया कि ठीक है ये देख कर आप बात करते। तो दोस्तों मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, क्या अर्ज किया? हदीस पाक का लफ्ज़ सुम्मा वहाबा अजरहा ले अम्वातिन
वहाबा अजरहाल अम्बातिन, जितने भी फौत शुदगान हैं सबके लिए। अभी भी फिदा हुसैन के लिए दुआ करेंगे तो सिर्फ उसके लिए थोड़ी करेंगे, सारे खानदान के जितने फौत शुदगान हैं उनके लिए करेंगे। आप कहेंगे कि इतनी सी दुआ से कितना हिस्सा उसको मिलेगा, आपको इसका पता ही कोई नहीं कि बात हो किससे रही है। बात उससे हो रही है जो देने वाला है, और वो कौन है? वो मालिक व खालिक है, वो जानता है इसकी कीमत क्या है? एक हाफिज साहब पढ़ रहे थे, मैंने उनको, मेरे पास डॉलर थे, मैं बाहर से आया तो डॉलर ही किसी ने दिए तकरीर में, मैंने उसको भी डॉलर दे दिए। तो कहता जी मैं क्या करूँ, इसकी तो मर्चें भी नहीं मिलेंगी। मैंने कहा सुनियारे दे कोल जा, मर्चियां वाले कोल ना जा, इसकी कदर सुनियार जानता है और तुम्हें तोड़ के देगा और ज्यादा देगा। कहते हाँ ठीक है, मैंने तो तजर्बा नहीं था। मैंने कहा हाँ तजर्बा भी ले ले, जा करेगा तो तजर्बा हो जाएगा। तो कलमा आप किसी मुनकर को ना दें, उसको कदर मालूम नहीं, अपने कलमे की कदर रब को मालूम है। आप रब के हवाले करो, मालिका ये तेरे पाक कलमे हैं, वो जानता है उनकी कीमत को कितना ज्यादा करके अता फरमाना है। आप ले लो, अल्लाह के बैंक में भेजते हैं, या अल्लाह तू कबूल कर, फिर जो इसकी शान है उसके मुताबिक अजर अता फरमा। अब वही है तेरे हाथ में $1 जैसे पकड़ा, जिसे कीमत मालूम है वो 335 करके देगा। फरमाया रब का कलमा जब उसको दिया तो रब उसको करोड़ों में करके तुम्हें अता फरमा देगा। अगर प्यार से तूने खशियत से पढ़ा तो हो सकता है तेरे जिंदगी के गुनाह एक कलमे के सदके रब। देखो भाइयों, चूंकि मैं बहुत जो इनसे कप्पर लोग होते हैं ना, उनसे भी मेरी बात हो चुकी है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, उनसे बातें करते करते बड़े कप्पर होते हैं और खपरे होते हैं। वो कहते हैं ये नारा लगवा दिया तुमने, एक कलमा बख्श देगा सब कुछ, ये कहाँ लिखा है? मैंने कहा देख बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस पढ़, कलिमताने खफीफताने अलल लिसाने व सकीलताने अलल मीज़ान। बुखारी इस पर आके खत्म हो रही है, सही बुखारी शरीफ दूसरी जिल्द की आखिरी हदीस तम्मत इस पे हो गया। किस पे? अल्लाह के हबीब फरमान 2 कलमे हैं, पढ़ने मुश्किल नहीं है, खफीफताने अलल लिसाने, जबान पर कोई वजन नहीं है उनका, आराम से पढ़ सकते हो। सकीलताने अलल मीज़ाने, जब तुम्हारे तकड़े पर जाएंगे ना मीज़ान पर, तो तेरा नेकियों का पलड़ा अगर भारी ना हुआ, गुनाहों का हुआ, और इस तेरे पलड़े में अगर ये 2 कलमे आ गए तो ये तेरे तक्कड़ नेकिया वाले को भारी कर देंगे और गुनाहों को हल्का कर देंगे। अब बता, बुखारी शरीफ तो खत्म नहीं हुई जब तक ये हदीस नहीं आई। इसका मतलब है कलमों की कीमत वही जानता है जो कलमों का मालिक है। तू क्या जानते हैं? मूलियां गाजरा तोड़ने वाला समझे कि मैं कलमों की कीमत जानता हूँ, उसको क्या पता है? वो तो ऐसे जुबान बाजारी बंदा बैठा हुआ दिन में ऐसे जुबान लचर लचर चलाता रहता है, उसको क्या पता है कि कलमे की कीमत क्या होती है। हुजूर फरमाते हैं जब मीज़ान लगा होगा, तेरे नेकियों का पलड़ा खफीफ है, ऊपर है, गुनाह का नीचे है, यानी 12 है। इसमें आ गया कलमा सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तग़फिरुल्लाह। ये कलमा आएगा तो तेरा तकड़ा अगर खफीफ है, हल्का है, ये कलमा आए तो नेकियां भारी हो जाएंगी, गुनाह हल्के हो जाएंगे। कह लो ना सुबहान। यही तो ये हदीस पाक पेश कर, और बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस इस पे ख़त्म हो रही बुखारी।
शुरू हो रही इन्नमल अमालु बिन्नियात से, ये पहली हदीस है बुखारी की। और आखिरी हदीस, ये कलमे बोलने में आसान है, तोलने में बड़े भारे हैं। ये आखिरी हदीस। तो हमारे शयूखुल हदीस जब बयान करते हैं ना जी कि बाब कैफा काना बादुल वही इला रसूलिल्लाह का बाब बांधा है, वही की इब्तिदा कैसे हुई, और हदीस ले आए इन्नमल अमालु बिन्नियात, उसका बदे वही से क्या ताल्लुक है। फरमाया वही भी सबक नियतों की पाकीज़गी की ही देती है। इसलिए मैंने पहली हदीस इस यहाँ शुरू नहीं की कि पहले वही कब आई, पहली नियत साफ करो फिर वही की बात करो। नियत पाक आया है, सुभान अल्लाह। और नियत साफ ना हो तो सारी वही पढ़ जाओ, सारी वही पढ़ जाओ। तो सुनन इब्ने माजा उठा के देखो, फरमाए आलिम, कारी, उस्ताद, शेख, मुर्शिद जिसको बता रहे हो कलमे, वो अहल भी है इन कलमों का। अर्ज की या रसूलल्लाह, आल और ना आल क्या होता है? हम तो जो भी आए पढ़ा देते। फरमाया ना अहल को कलमा हक देना ऐसा है जैसे खिंजीर के गले में मोतियों का हार डाल। ना अहलों को इल्म मत पढ़ाओ। मुहद्दिसीन किराम, सुनन इब्ने माजा उठा के देखो, मुहद्दिसीन फरमाते हो ना अहल कौन है? फरमाया इल्म पढ़ते हैं लेकिन अदब से खाली हो, वो ना अहल है। सुनन इब्ने माजा सियासत शरीफ में यह हदीस पाक मौजूद है, उठा के देख लो। ऐसे नाइलों को इल्म पढ़ाना क्या है? कमुक़ल्लिदिल खनाज़ीर लुअलुआ, मोतियों का हार खंजीर के गले में डालना ऐसे है मिसाल उसकी जो ना अहल को इल्म दीन पढ़ाना। क्योंकि इल्म दीन तो सच्चे मोतियों का है, मगर इसकी कदर वो नहीं जानता जो अदब से खाली हो गया। वो ऐसा ही है कि जैसे सोने चांदी का हार किसी खंजीर के गले में। अल्लाह ऐसे अंजाम से बचाए। इसीलिए अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जलीलुल कद्र फुक़हा के उस्ताद फरमाते हैं, अगर एक हिस्सा कलिमात का इल्म रब दे तो 3 हिस्से अदब अता फरमाए, तब उसको संभाला जाए। तो मसला क्या अर्ज कर रहा था कि सुम्मा वहाब अजरहा ले अमवातिन आताउल्लाहु ले आददिल अमवात। अब ये सुनो और गुफ्तगू खत्म होती है। क्यों? ये बशीर अहमद ने मुझे 1 बजे बुलाया और 2 बजे कहा ख़त्म करेंगे, जब तक 3 मेरे ख्याल हो रहे हैं जी। 3 दे उत्ते 3:10। चलो ए मेरे बच्चों को शौक था कि हम इसका इंतज़ार करते हैं, ये देखें कि ये भी इंतज़ार करता है आकर। तो ये भी रंग आपने देख लिया, ठीक है। देखो आताहुल्लाह ताला लिआददिल अमवात। अब जरा लुत्फ वाली बात है, जिनको दिल के जो कान है वो इधर लगा के सुनना, फिर आपको समझ आएगी क्या बात कर। आताहुल्लाह ताला लिआददिल अमवात। जितने भी बंदों को आपने कलाम पेश किया है ना, हर एक की तरफ से अल्लाह ताला तुम्हें जितना तुमने पढ़ा है ना उतने का सवाब। अगर करोड़ बंदे को तुमने दे दिया ना, आदम से लेकर क़यामत तक, हम तो यही कहते हैं ना, वो हर एक की तरफ से अल्लाह उतने अदद का सवाब पढ़ने वाले को देगा। और लुत्फ की बात अभी भी समझ नहीं आई। अब साहब इकट्ठे कहना सुभान अल्लाह। क्या इससे भी बात आगे पुरलुत्फ है। वो क्या है? वो ये है कि जैसा किसी का मुंह है ना, जबान है, पढ़ाई है, उसकी शान के मुताबिक सवाब मिलेगा। और हमने तो पेश किया नबियों को भी नहीं।
जो दिल वाले हैं वो कह लो सुभान अल्लाह, और जो दिमाग वाले हैं वो चुप करके बैठो, दिमाग का ये खेल नहीं, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आ रही मैं क्या कह रहा हूं मैं। हमने पढ़ाई पेश की उम्मती वाली, हम तो उम्मती हैं, गुलाम हैं, और बख्श पेश किया, ये बख्शिश का माना में फिर नहीं आता, वही हिबा किया। अब मजा नहीं आता बख्शिश है ना, मुझे खुद रुकावट आती है कि हमारे यहाँ बख्शिश का माना हो। हिबा किया, पेश किया तोहफा अंबिया की बारगाह में, तो जब जिनकी बारगाह में पेश किया सवाब पलट के हमारे पास आएगा, हमारी पढ़ाई का नहीं। ये ऐसे है जैसे कमली वाले आका 11 कुल पढ़ के हमें सवाब बता। आताहुल्लाह मेरे आका करीम के उम्मतियों, ये उम्मतियों वाला, गुलामों वाला पढ़ाई, गुलामों वाली कलमे रब के हैं, वो गुलामों वाले नहीं, हमारे मुंह गुलामों के। हमने पढ़ा गुलामों वाला और मिला करीम आका वाला। और फिर सरकार का ही बहुत है, लेकिन हमने तो आदम अलैहिस्सलाम से ला के क्या, इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, जिनमें एक एक बंदा इस शान का है। सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, सलामुन अला मूसा व हारून। शान के उनकी पढ़ाई का सवाब, जिसकी नियत कर ली आपने, सबके चाहे नाम नहीं भी लिए, ठीक है, जिसकी भी नियत कर ली आपने कि उनकी बारगाह में। देखो ना, हम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह कहते हैं ना भाई। इरादे से जब नमाज से बाहर आते हो तो कलमा यही कहते हो ना, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, ऐसे कहते हो। मेरा मुंह चढ़ दे ना, इस वास्ते मैं उलझन में है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह करते हो ना। हुजूर फरमाते हैं जब एक मोमिन बंदा ऐसा कहता है ना, बाईं जानब वो कहता है अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, तो बाईं जानब जहाँ वो बैठा है वहाँ से लेकर वो दुनिया के आखिरी सिरे तक जो चीज़ बाईं जानब आ रही है, अल्लाह उसको सलाम पहुँचा। और दाईं तरफ फेरता है, दाईं तरफ जो भी है उसको सलाम पहुँच जाएगा उसको। ये तो निज़ाम है, तो बात मालिक से हो रही है, तो आप तो बात है। कहते जी मेरे तो इरादे में नहीं था कि मैं अगले पिंड के कब्रिस्तान जेड़े ने उन्होंने भी देना पे, मैं वो आदे तेरे इरादे च नाम ही होवे है, तेरे इरादे च नाम ही होवे। गुराया, मैं इस बच्चे को रोजाना कहते हुए, गुराया मैं किसी बंदे का स्टेटस निकालता नहीं, खुद कैसे आ जाता है? यूनिवर्सिटी पढ़ता है ये बच्चा, मुझे कहता है जी फिर जी वो डालने की जरूरत नहीं, जिसका भी नंबर आपके पास है ना, उसका स्टेटस अगर वो डाल रहा है तो खुद ब खुद आएगा। तो मैं क्या बैठा गया मोबाइल 3000 का या 5 या 20 का ये जान दे, ते अल्लाह फरमांदा है जे तू ला इलाहा इल्लल्लाह विच रजिस्टर है ना, ते भावें पा भावें ना पा, जेड़ा जेड़ा ला इलाहा इल्लल्लाह वाला है, मेरा इंटरनेशनल निजाम आप पे सवाब हो दे। समझ दे पीर जी रोज ही आखते रहंदे हो, तुहानू समझ क्यों नहीं आती? और मैं क्या गुराया कमलिया, मैं ये गल नहीं करता, मैं इस निजाम विचों निजाम सोचना वा जेड़ा रब ने जेड़ा ओदे महबूब दे रजिस्टर ते चढ़ गया, ओदा नंबर चढ़ गया, ते जिदा नंबर चढ़ गया महबूब दी उम्मत नू जिस बख्शिया रसूल आपे वंड के ओदा सवाब अपना दे। हुण समझ आइया गुराया, दस क्यों आ गया तू? हालांकि मुझे नहीं पता कि किस तरह आ जाता है?
हाफिज साहब ये टोपियों वाले, ये रोज़ उनकी चाहे सऊदी अरब हो तो चढ़ा देते, वो आ जाते, मुझे पता जब हाफिज साहब ये कर रहे उनके बच्चे हैं छोटे छोटे, उनकी भी तस्वीर भेज देते थे, मैं देख लेता हूँ। इसका मतलब है रजिस्टर होना चाहिए, इत्तला पहुंचती है। तो हमारे पास जो मोबाइल हैं इसमें तो चंद दोस्तों के और चंद मुरीदों के हैं, तो आ जाते हैं। तो आका तो करीम सारी उम्मत के वाली, आपके रजिस्टर में जो कलमा पड़ता है सिद्के दिल से, वो सारे रजिस्टर है, हुजूर जानते हैं, हुजूर जानते हैं। सवाब उम्मत के लिए आया, हर एक को भेज देना, चाहे वो मांगे या ना। और सवाब भी जो मैं लुत्फ लेकर बयान कर रहा हूं वो ये है कि हम अपनी पढ़ाई का सवाब दे रहे हैं, और ले किसकी पढ़ाई कर रहे हैं? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम। हाँ, और हम तो आपको यकीन करें थक जाते हैं सफ़र कर कर के, तकरीरें कर कर के, तो क्या नाम लेने। लेकिन मेरी अहलिया, मेरी घरवाली, जो दुआ मैं 5 मिनट में करता हूँ वो 1.5 घंटे में करती, तो मैं कान लगा के कभी सुनता हूँ, वो कर क्या रही। तो उनके पीर हैं हज़रत ख्वाजा मोहम्मद कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह, उनके वो बैत, उनकी वालदा भी उनकी बैत, मेरी सास जो थी मरहुमा, तो वो अपना शजरा जब शुरू करेंगी तो मौला मुर्तज़ा तक सारा शजरा चिश्तिया पढ़ेंगे। उनके वालिद हज़रत करमा वाला सैयद इस्माइल शाह साहब बुखारी के मुरीद थे, लिहाजा अपने अब्बा के पीरों को शुरू करेगी तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर तक पढ़ी, वो नक्शबंदी शजरा है ना, वहाँ तक पढ़ेगी। इसी तरह जितने मुरीदीन के नाम मालूम हुए, एक एक मुरीद का नाम लेकर अलग दुआ करेगी। तो मैं कहता ठीक है आप जलसे कम किया करो, ताकि दुआ में तो बंदा शामिल कर ले सबको, वरना मैंने कहा मैं तो इस इंटरनेशनल सिस्टम का कायल हूं कि जब कह दिया कि गौस पाक के सारे मुरीदों, आगे मालिक जाने, उनको पता है कहाँ कहाँ है और किस तरह है। हज़रत शाह जी ने अभी आपको सुनाया, और ये जो इन्होंने सुनाया ना, तो आप ये ना समझना कि पीर ज़मीरुल हसन ने कोई हवाला देकर किया, ये तो थानवी ने भी नकल किया भाई। इनकी किताब जो ये पेश कर रहे वो धोबी वाला, तो कहो जी थानवी को सब तो नहीं मान, अद्धे तो मनते ने ना, इन्हों विचों 12:30 वाले ना सही तो 1:45 वाले तो मनते नहीं, समझ आई। यानी कुछ तो है ना कि जो अभी दोपहर कार्ड कराने अजान दे मार देन, कुछ उससे थोड़ा ढाल के जो करते हैं वो तो मानते हैं ना उसको। ये शाह जी ने जो वाक़या बयान किया है ना, वो उन्होंने नकल किया, लिहाजा इसका कभी कभी कह दिया, वरना फिर ये बाद में एक दरस लगा देते हैं वो। ठीक है, कह दिया कि किसने लिखा है, तो उससे ये फ़ायदा हो जाता है। अच्छा, आताहुल्लाहु लिअददिल अमवात, जिनको आप बख्श रहे हो उनमें बड़ी बड़ी कामिल हस्तियाँ हिबा कर रहे हो, अदिया पेश कर रहे हो, तोहफा पेश कर रहे हो, गिफ्ट पेश कर रहे हो। और हमारे बुजुर्ग तो अल्लाह उनकी कब्रों पर करोड़ों रहमत नाजिल फरमाए। मेरे उस्ताद गिरामी, मैं कहता था रूहों को पहुँचाए, या अल्लाह उनकी रूहों को, हम भी यही कहते हैं, अरवाह कह रहे हैं, ये कहते हैं सैयद साहब, यही कहते हैं। तो मेरे उस्ताद गिरामी मुझे फरमाए, इरफान है जी भाई, अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम के लिए सिर्फ तुम अलैहिमुस्सलाम के लिए अरवाह ना कहा करो। मैं कह जी क्या कहूँ? कहा ज़वात को कहा करो। क्यों? कि कुछ लोग वो हैं और रूहें तो सबकी जिंदा है ना, तो ये शक में कोई ना पड़े कि ये सिर्फ अंबिया की अरवाह को जिंदा मानता है, लिहाजा कहा करो कि उनकी ज़वात के लिए। और जब उन्होंने कहा, इस बात को कम से कम 50 साल गुजर चुके हैं जब उन्होंने मुझे कहा, सबक पढ़, फरमाया याद रख, उनकी ज़वात के लिए भेजा कर, अरवाह सबकी जिंदा होती हैं, उनकी ज़वात भी जिंदा होती हैं, लिहाजा मेरी रूहों को नहीं उनकी ज़ातों तक पहुंचा दे। इसलिए मैं कहता हूं, और बंदे सारे होंदे ने
पर अंदरों कोई कोई। उस्तादों ने ये बात की, खुदा में इतनी लुत्फ आया। मैंने कहा उस्ताद जी ये तो बड़ा एक माना का बाब खुल गया। फरमाया अरबा नहीं होए ज़बात के लिए। क्यों? उनकी रूह भी जिंदा है, उनकी ज़बात भी जिंदा है। बाकी अरवा तो हर एक मोमिन की, अरवा पर तो मौत नहीं, वो तो सबके लिए, लेकिन उनकी ज़बात भी जिंदा है। लिहाजा जब भी अंबिया किराम की बारगाह में पेश करो तो उनकी अरवा के लिए ना कहो, उनकी ज़बात के लिए पेश करो। और अगर आप मेरी दुआ में कभी गौर करते हो तो मैं अंबिया किराम की ज़बात मुक़द्दसा कहता हूँ, और 50 साल से ऐसे ही कहता हूँ, क्योंकि किसी से सुन लिया था मैंने तो कि वो अरवा कहते हैं, तो मैंने अरवा का जैसे सुन लिया था कर दिया। लेकिन ज़ात अल्लाह उनकी कब्र पर करोड़ों रहमतें नाजिल करे, आपने ये बात समझाई कि उनकी ज़बात है, ज़बात भी जिंदा है। तो उन ज़बात की पढ़ाई का सवाब अता होता है, और उनके कलमे कभी भी ज़मीन पर, तो आपके पाक कलमे ज़बान से पाक हालत में जो आप अदा करें, ठीक है, पाक हो, ज़ुबान पाक हो, जिस्म बदन पाक हो, और अगर दिल भी पाक हो तो सुभान अल्लाह। फरमाया कलमे ज़मीन पर रहते कब है? इलैहि यसअदुल कलिमु तय्यिबु वल अमलु सालिहु यरफअहु। तो सब अल्लाह की तरफ जाते हैं, बुलंद हो जाते हैं। यसअदु, स्वाद वाला या स्वाद है, सीन वाला नहीं है। या स्वादु आप जी ट्राले ही बनाते रहते हो या मंजिल भी याद करते हो? इलैहि यसअदुल कलिमु तय्यिबु वल अमलु सालिहु यरफअहु। अमल सालिह भी अर्श की तरफ जाता है, बुलंदी की तरफ, और जितने कलमे पाक बोलते हो वो भी जमीन पे नहीं रुकते, सब अर्श वाले के पास जाते हैं। एक कुरान करीम का फरमान है, आप ना भी भेजो तो क्यों, उनका इंटरनेशनल ये एक डायरेक्ट सिस्टम है, वो खुद कलमे की जगह नहीं यहाँ ठहरने की। अगर कलमा पाक है तो पाक के पास जाएगा। मेरा एक मुरीद है नाथ खां, उसने कह दिया कि हजरत खातून जन्नत जो रोटी पकाती थी अर्श पर जाती, तो मौलवी खखिया के पै गया, तेनू क्या दसिया हो अर्श से जाती? वो बेचारा रो पड़ा, कहते जी मैं तो पढ़ बैठा, किसी सादे ने लिखा है, तो मौली ले गए। मैं क्या दस उन पूछ बस सैयदा पाक दा रोटियां पकाना अमल साले है कि नहीं? और इतना अमल साले है जिसमें मिलावट है ही नहीं। क्यों? सूरा पढ़ना कुरान की, वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाहि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। तो अल्लाह के लिए करते, और कोई चाहिए नहीं, सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए। कोई बदला नहीं चाहते, कोई थैंक्स नहीं चाहते कि हमें कोई कहे कि शुक्रिया जी शुक्रिया, नहीं। ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा, कुछ नहीं चाहते। इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह, हम तो अल्लाह की रजा के लिए करते। कुरान है तो जिसका अमल इतना पाक हो, उनकी रोटियां खिलाने का अल्लाह कुरान में बयान कर रहा है, इतना अमल पाक हो, लिवजहिल्ला हो। तो मैंने कहा उस कमीने नू पूछो तेनू शक है उन्हें रोटियां दे अर्श ते जानते? ये रब दा कुरान आ दे पिया, कलमे पाक भी जमीन ते नहीं टिक दे, ते पाक अमल भी जमीन ते नहीं टिक दे अर्श वाले दे कोल। बुरा हो बुग़्ज़ का, हसद का, और वो भी पैदा हो जाए अल्लाह के रसूल के अज्जाए मुबारका के साथ, जिन्हें हुजूर लख्ते जिगर फरमाए, इससे बड़ा बला का मकाम और को हो सकता है मुसीबत का। अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु हुजूर से मोहब्बत, हुजूर की आले पाक से मोहब्बत, औलाद पाक से मोहब्बत, हुजूर के यारों से मोहब्बत, हुजूर के असहाब से मोहब्बत।
ये जगह बुग़्ज़ की नहीं है दोस्तों। तो हमें सवाब सबका उनकी तरफ से सवाब मिलता है और उनका सवाब। अब मैं बात से बात निकल आती है, हुजूर फरमाते हैं तुम जो लोग बाद में आए हो ना सहाबियो, तुम जो लोग बाद में आए हो, सहाबा से कह रहे हैं। और कौन सहाबी है जिससे कह रहे हैं? ख़ास तौर पर हज़रत खालिद बिन वलीद, जर्नैल आदमी, जर्नैल जी, उनसे कह रहे हैं। फरमाया खालिद तुम अब्दुर्रहमान से उलझ गए हो, अब्दुर्रहमान बिन औफ से। अब देखो सहाबा के रुतबे में कितना फर्क है। फरमाया खालिद तुम अब्दुर्रहमान से उलझ गए हो। क्या यार रसूलल्लाह को बात हो? फरमाया तुम्हें मालूम भी है अब्दुर्रहमान में और तेरे में क्या फर्क है? यार रसूलल्लाह फरमाए, फरमाया अब्दुर्रहमान उस वक़्त का आया हुआ है दीन में कि अगर ये एक चुल्लू भर इतना जौ सदका करे और तुम लोग, हालांकि वो भी साहबी हैं, पर तुम लोग ओद पहाड़ के बराबर सोना सदका करो, अब्दुर्रहमान के एक चुल्लू जौ का मुकाबला नहीं कर सकते। इतना मरातब का फ़र्क है। ये उम्मत को नहीं फरमा रहे, लोग इसकी पूरी तफसील नहीं बयान करते, उनके अपने मरातब में इतना फ़र्क है। फरमाया तुम तो आए हो बड़े लेट, अब्दुर्रहमान तो उस वक़्त का आया हुआ है कि जिस वक़्त दीन अभी गरीब था। उस वक़्त के जो आए हुए हैं एक चुल्लू जौ सदके लप जौ जमा दी सदका करन ते तुसी ओद पहाड़ दे बराबर सोना सदका करो तो तुहाडा सोना ओदे जमा दा मुकाबला नहीं कर सकता। इस हदीस नाल की ताल्लुक इस गल दा? ओए कमलियो, जे साहबी भी होवे ते ओद पहाड़ बराबर सोना सदका करे ते जेड़े पहले पहले आए ना हबीब दे कदमां विच उन्हां दे चल चुड़ू जवां दा नहीं मुकाबला कर सकते ते साडियां पढ़ाइयां नबियां दे पढ़ाइयां दे बराबर किवें आ सकदियां? यह गल समझा रहे हैं कि जब उनके मरातब में इतना फ़र्क है, उनके आमाल में इतना फ़र्क है, तो जो हम तो उम्मती हैं, इसलिए कितना मुबारक सिलसिला है मुसलमानों। ये सिर्फ उनके मुकाबले के लिए नहीं कह रहा, इससे एक हज़ हासिल करो, लुत्फ़ हासिल करो और फिर गौर करो कि अगर इस तरह हम करना शुरू हो जाएंगे तो कितनी बख्शिश हो। हुज़ूर फरमाया माँ बाप की कब्र पर जुमे को जो बच्चा, उनका बच्चा हाजिर हो जाए और सूरह यासीन पढ़ के दोनों में से एक या दोनों फौत हो गए हैं तो उनको उसकी आदत है जुमे को जाता है और हाजिर होके सलाम पेश करता है और सूरह यासीन का सवाब देता है। मिशकात शरीफ में ये हदीस पाक संदे सही के साथ मौजूद है। फरमाया जिस बच्चे ने ज़िंदगी में जुमे के जुमे माँ बाप की कब्र पर यासीन पढ़ी है उसके माँ बाप को भी अल्लाह बख्शेगा और उस बच्चा जब दुनिया से जाएगा अल्लाह उसकी भी बख्शिश फरमा देगा। आपको तो खैर इस मसले की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ती, लेकिन पड़ती है, फिर भी गफलत है ना, पड़ जाती है। लेकिन मैं तकरीर कर रहा था बर्मिंघम में, बर्मिंघम बरतानिया का एक शहर है, वहाँ तकरीर कर रहा था तो एक बच्चा उठ के खड़ा हो गया, कहने लगा जी मेरे ख़ानदान के लोग अगर कोई बंदा फौत हो जाए तो उसकी बॉडी पाकिस्तान ले जाते हैं, तो ये जो हदीस आप बयान कर रहे हैं इसकी रोशनी में जहाँ हमने रहना हो माँ बाप को वहाँ रखे ना, ताकि जुमे के जुमे फिर यासीन तो पढ़ें, वो उधर हो पाकिस्तान दफन कराएं, हमने यहाँ रहना हो तो फिर कैसे? मैंने कहा अगर पढ़ो तो ठीक है, आप इधर रहते हो तो इधर दफन कर लो, मुसलमानों कब्रिस्तान है माशाल्लाह इतने खूबसूरत, मैंने कहा वहाँ दफन कर लो। लेकिन ये बहाना बना के कि टिकट से बच जाओ कि मुर्दे ले जाने भी ना पौन तो जुमे याद भी ना रखो, तो कहने लगा मेरा वादा रहा जब तक जिंदा हूँ मैं जुमे को यासीन ज़रूर पढ़ता रहा। मैंने कहा फिर याद रख यहाँ तो मेरा। और कितने बदबख्ती होगी हम लोगों की कि अपने ही गांव में रहें, जुमे के जुमे, महीने के महीने, सालों के साल गुजर जाएं, माँ बाप के पास ही ना जाए, तो फिर बदबख्ती है और गफलत है। और ये वक़्त सब पर आना है मुसलमान। आज हम किसी के कुल में आए हैं, फातिहा में आए हैं, तो कल को हमारी होगी, ठीक है। तो माँ बाप सदा नहीं रहते, लेकिन बंदा क्या करता है उनके लिए, कुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, दुआ कर, रब का हुक्म है उनके लिए रहमत का सवाल कर, रब से रहम मांग।
और कह मौला कि जब मैं मोहताज था इन्होंने मुझ पे मेहरबानी की है। अब ये दुआ की ज़रूरत में आ गए, मैं तेरे हुक्म से दुआ करता हूँ, या अल्लाह तू इन दोनों पर रहम फरमा, माँ बाप पर रहम फरमा। इतना पसंद है मालिक। और ये ऐसा ताल्लुक़ है मोमिनों, मैं हर जगह बयान करता हूँ ये बात कि कितने गैर मुस्लिम हमारी दुआओं की महफिल का सुनकर, आप यकीन करें कि मैनचेस्टर शहर में एक प्रोफेसर थे जो बहुत बड़ा इंग्लैंड का कॉलेज है, वहाँ पढ़ाते थे, कैम्ब्रिज, मशहूर और मारूफ यूनिवर्सिटी है, कैम्ब्रिज में पढ़ाते थे। तो मुसलमान हुए, अंग्रेज थे। किसी ने पूछा किस बात से आप मुतासर हुए? फरमाया मुसलमान जैसे अपने किसी फौत भाई को दुनिया से रुखसत करते हैं ना, इतनी मोहब्बत से कि इस बात ने मुझे इस्लाम की तरफ मुतवज्जे किया। आप यकीन करें मेरे पास उनकी किताब अब भी मौजूद है, और वो फौत हो गए हैं और कब्रिस्तान, मैनचेस्टर कब्रिस्तान में उनकी कब्र है। हारून रज़ा नाम हुआ उनका, पहले और नाम था को विलियम के क्या था, बाद में उन्होंने मुसलमान हुए तो नाम रखा। आला हज़रत पर 3 किताबें उन्होंने लिखी। हाँ, आला मौलाना शाह हमदर्द रज़ा खान साहब पर इंग्लिश में 3 किताबें लिखी उन्होंने, और अपना मुसलमान होने वाली किताब भी पूरा वाक़या बयान किया। उनके सबसे पहले मुझे जिस चीज़ ने मुतासर किया वो ये है कि मुसलमान अपने किसी बहन भाई को, माँ बाप को जिस तरह रुखसत करते हैं ना, इज़्ज़त के साथ और दुआ के साथ याद करते, इस बात ने मुझे मुतासर किया कि ये मज़हब ठीक है। मैंने कहा जी प्रोफेसर साहब पाकिस्तान ना आइएगा। क्यों? कि वहाँ तो हर कुल पर झगड़ा होता है, जायज़ ही नहीं है। तो आपको तो इस चीज़ ने मुसलमान बना दिया है। आप देखो कि हमारी क्या बदबख्ती आई हुई है कि हम इसके जायज़ नाजायज़ की बात कर रहे हैं, दुनिया इससे देख के मुसलमान हो रही है। तो अहले इस्लाम ये वो प्यारा सिलसिला है, और इसमें रहमत है, रहमत है, रहम है, और इसी निज़ाम के साथ मुंसलिक होने से रूहों से मुलाकात होती है, रूहों से मुलाकात। इसमें जो ज़्यादा मोहब्बत के साथ आगे चले जाते हैं उनसे रूहों की मुलाकात भी होती। अल्लाह ताला जल्ल शानुहु व अज़्ज़ इस्मुहु हमें, और एक बात करके तकरीर ख़त्म करूँ कि ये सारा मोहब्बत प्यार फौत होने के बाद ना रखे। हुज़ूर फरमाते हैं मोमिन मुतहाबुन, आपस में तहादौ तहाबो, कि ये हदिये देना, इसाले सवाब करने, ये भी तुम्हें फौत होने के बाद याद आते हैं। तहादौ तहाबो, ये हदिये भी जिंदा भी एक दूसरे को दिया करो, मोहब्बत बढ़ेगी इससे। और हुजूर फरमाते हैं मैं तुम्हें जमानत देता हूं कि मोमिन सिर्फ ईमान की वजह से मोमिन भाई से मोहब्बत करेगा, दोज़ख में नहीं जाएगा, जरूर जन्नत में जाएगा। सही मुस्लिम शरीफ में ये हदीस पाक मौजूद है। ये भी मैं अर्ज कर दूं कि ये सारे हमारे चश्मे अगर मोहब्बत के फूटते हैं फौत होने के बाद, ये बात भी पूरी तरह दुरुस्त नहीं है। यही आप यहाँ भी उसने सलूक कर सकते हो, यहाँ कर सकते हो, उसका अजर उससे भी ज़्यादा है जो बाद वालों से करते हो। इसलिए लेकिन सारी बातें एक महफिल में हो नहीं पाती, और लंबी तकरीर फिर नहीं, वो 2 बजे ख़त्म आ क्या सुनते रहते हो। तो हमने पाबंदी की, आप लेट आए, कारी महबूब हम खुश हैं। एदा ये दिल करता सी वे एक बार इंज भी आवे, वे ये इंतज़ार करे तो मजमे दा, क्योंकि असी 6 बजे तड़ी इंतज़ार करने तो लेट आंदा। लै हुण वक्त हो गई ना आज, तो कि मैंने इंतज़ार किया, आप आए बाद में, तो कोई गल नहीं, ये भी मोहब्बत की गल। कदी कदी इंज भी बंदा स्वाब लुटाना चाहिए। चलो पढ़ो।